शोभा यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। संभल में चप्पे चप्पे पर आज पुलिस की नजर। शोभा यात्रा के रूट पर सीसीटीवी से विशेष निगरानी। यूपी पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक यात्रा निकलेगी, जिसको देखते हुए पूरी तरह से पुलिस जो है वो चौकस है। यूपी पुलिस और पीएससी को यहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक ये यात्रा निकलेगी, जिसको देखते हुए, शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में चप्पे चप्पे पर आज पुलिस की नजर है। शोभा यात्रा के रूट पर सीसीटीवी से विशेष निगरानी। यूपी पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक ये यात्रा निकलेगी। संभल में शोभा यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। और आज शोभा यात्रा जो है, होली के चलते शोभा यात्रा जो है ये निकलेगी, जिसको देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ पीएससी भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और वही आपको बता दें कि होली के ठीक पहले ये शोभा यात्रा जो है वो संभल में निकाली जाती है। और देखिए, इस शोभा यात्रा की अगर हम बात करें तो प्रशासन की मुस्तैदी पूरी तरह से है। संभल में शोभा यात्रा को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। वहीं शोभा यात्रा के रूट पर सीसीटीवी से विशेष निगरानी रखी जा रही है। यूपी पुलिस और पीएससी की तैनाती है। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक यह यात्रा जो है वो होनी है, यानी कि संभल में गुलाल शोभा यात्रा, जिसको देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अराजक तत्व इस शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार का खलल ना डाल पाए, जिसको प्रॉपर मेक श्योर प्रशासन कर रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ पीएससी भी यहाँ पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से विशेष नजर भी रखी जा रही है। और मेंथा मार्केट से सूरजकुंड तक यह यात्रा जो है वो निकलेगी। संभल में हर वर्ष इसी तरह से ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है, क्योंकि इस बार भी ये शोभा यात्रा इसी प्रकार से निकाली जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शोभा यात्रा के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से टाइट है। रूट पर 7 कंपनी पीएससी लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात है। रूट पर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं और संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शोभा यात्रा के लिए बॉक्स सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा पूरी तरह से टाइट है। एकादशी पर रंग शोभा यात्रा को रंग गुलाल पंक्तियां भी बोला जाता है। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक यह यात्रा जो है वो निकलेगी, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल में शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और वहीं देखिए, जिस प्रकार से सीओ अनुज चौधरी का बयान आया था, उस पे पूरी तरह से राजनीति होने लगी थी। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ये पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि होली सेलिब्रेशन में किसी भी प्रकार से किसी ने अगर खलल डालने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीओ अनुज चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए पीस कमेटी की मीटिंग में ये बात कही थी कि जो जुमा है वो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली जो है वो साल में 1 बार आता है। ऐसे में जिसको रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहे। मेरे सहयोगी अरुण संभल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, शोभा यात्रा निकाली जानी है, शोभा यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं वो बताइएगा, लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को अरुण आप इस शोभा यात्रा के बारे में बताएं कि एकादशी के दिन क्यों निकाला जाता है, क्या कुछ खास होता है इस शोभा यात्रा का। देखिए, मैं बता दूं आपको, होली का पर्व है और उसे लेकर आज संभल में रंग एकादशी का जुलूस निकाला जाता है। हालांकि परंपरा है कि संभल में जिस तरह से इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद शोक की एकादशी होती है। और इसी शोक की एकादशी इसलिए मनाई जाती है ताकि जिस परिवार में डेथ हो जाती है तो उस परिवार में खुशियां वापस लौट सके। तो उसी को लेकर यहाँ पर संभल में रंग एकादशी का जुलूस खेला जाता है और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। बाकायदा संभल से परंपरागत मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा संभल के मेंथा मार्केट से निकाली जाती है, जो संभल के विभिन्न इलाकों में होकर गुजरती है। संभल के मेंथा मार्केट से शुरू होती है शोभा यात्रा, जहाँ पर ये बाजार खेर पहुंचती है, कोतवाली पहुंचती है
और जामा मस्जिद रोड के अलावा यहाँ पर विभिन्न इलाकों से होते हुए सूरज कुंड मंदिर पर आकर समापन होता है। हालांकि शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहता है। तो आज जैसे रंग एकादशी का जुलूस निकाला जाएगा तो उससे पहले यहाँ पर संभल में विभिन्न इलाकों में रंग एकादशी के जुलूस से पहले यहाँ पर होली का रंग खेला जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुबह से ही लोग होली के रंग में पूरी तरह से चढ़ जाते हैं और यह होली का रंग परंपरागत तरीके से जमकर खेला जाता है। एक दूसरे पर रंग उड़ाया जाता है तो वहीं गीले रंगों से भी होली खेली जाती है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दोपहर में जिस तरह से आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उसे लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जो भी रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल अरुण, और देखिए सीओ संभल अरुण अगर देखिए अगर रुख किया जाए सीओ संभल का, तो सीओ संभल अनुज चौधरी जो पहले से सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बिल्कुल, संभल में सीओ अनुज चौधरी जो चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने होली से पहले अमन कमेटी की बैठक में संभल कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों से उन्होंने साफ कहा था कि त्योहार के दौरान अगर किसी ने भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि अनुज चौधरी का एक बयान काफी चर्चाओं में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार आती है, इसलिए जिसे भी रंग से परहेज है वो होली वाले दिन घर से नहीं निकले। हालांकि उनके इस बयान को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने काफी विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या अखिलेश यादव हो या फिर राम गोपाल यादव, सभी ने अनुज चौधरी के बयान की खूब आलोचना की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहलवान है और वह पहलवान की तरह ही बोलेगा, अगर किसी को गलत लगता है तो उसमें कोई बात नहीं है। सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा है वो सही कहा है। ऐसे में संभल सीओ अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री का समर्थन मिला है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पर मजबूत होता नजर आया है और पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि त्योहार के दौरान अगर किसी ने भी रंग में भंग डालने की कोशिश की या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि इस समय होली का त्योहार भी है और रमजान का भी पर्व चल रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन साफ कर रहा है कि त्योहार के दौरान सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं। अगर किसी ने भी त्योहार में विघ्न पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरुण। और वही संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस बीच सीएम योगी ने कहा जो हमारा पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। और आप देखिए जरा क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। छियालीस साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहली बार होगा जब योगी राज धूमधाम से होली मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं, तो संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर मची सियासी घमासान के बीच सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। होली पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो। जुमा हर शुक्रवार को आता है, होली साल में एक बार। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है, होली वाले दिन नमाज स्थगित हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है। अगर मस्जिद में जाना है तो रंग से परहेज न करें। हमारे पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई है। अनुज चौधरी पहलवान है, अर्जुन अवार्डी रहे हैं। पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा। गौरतलब है कि बीते दिनों पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने दो टूक कहा था कि प्रशासन इस हालत में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करे। होली साल में एक बार आती है, जिसे रंग से परहेज है वो अपने घर से बाहर न निकले। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। योगी के सिंघम अनुज चौधरी का यही बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है।
लेकिन अब तक सीएम योगी ने भी अपने सीओ का बचाव किया और दो टूक कह दिया कि होली हर हाल में होगी। सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और बढ़ गया। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी, ढोल मंडलों के साथ होली होगी, जिसके इंतजाम कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।